ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर। आज ये इस चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो है और आज हम जीडीपी को और एक्सप्लोर करेंगे। तो हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? हम बात करेंगे नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो हम क्या बात करने वाले हैं आज कि भाई नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है जब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें क्या बता रहा था कि जितनी भी आपकी इकोनॉमी में चीज़ें प्रोड्यूस हुई है उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। याद करो, हमने क्या बनाया था? समझ लो कार बनाई है, कितनी क्वांटिटी है? 10 कार्स है 10 रुपीज़ की। टॉय कार बना रहे हैं, 10 कार है 10 रुपीज़ की। तो कितनी रुपीज़ की कार है इकोनॉमी में? 100 रुपीज़ की। चॉकलेट बना रहे हैं, कितने रुपीज़ की? 10 चॉकलेट्स है 20 रुपीज़ की। कितनी हो गई? 200। तो मुझे अगर जीडीपी पता करनी है कि मेरी इकोनॉमी में कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये 2 ही गुड्स है मेरी इकोनॉमी में, कितने हो गए हैं? 300। हाँ या ना? इस तरीके से जीडीपी फाइंड करते थे। तो अभी रियल नॉमिनल क्यों लगा दिया आगे? ये हमें क्या बताने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। जीडीपी हमें याद है Q इंटू P से हम अपनी जीडीपी की वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन जब हम रियल और नॉमिनल बोलेंगे तो डिबेटेबल ऑप्शन है हमारे पास P हमारा मुद्दा डिबेट का है। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तब हम कहेंगे देखो, हम 2023 की क्या कर रहे हैं? जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक अकाउंटिंग ईयर में और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी उनका प्राइस है, जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? जीडीपी आ जाएगी। ओके, फिर अगर इसका मेरा मन करेगा मैं इसको 2013 के डाटा के साथ कंपेयर करूं तो मैं उसकी जीडीपी भी उठा लूंगी। Q इंटू P, मेरे पास क्या आ जाएगी? उसकी जीडीपी भी आ जाएगी। फिर मैं कंपेयर कर लूंगी और देख लूंगी कि जीडीपी में ग्रोथ है या नहीं है। रियल किस लिए बना है? रियल हमें क्या कहता है कि जब आप ये तरीका अपनाओगे ना, एक दिक्कत आएगी। मान लो कि आपकी इकोनॉमी में 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, प्राइस है 10। ओके, 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, प्राइस है 10। तो आपकी जीडीपी की वैल्यू कितनी हुई? 50। और 2013 में आपकी क्वांटिटी कितनी है? 4 और प्राइस कितना है? 1। कितनी वैल्यू हुई? 4। अब आप कह रहे हो कि मेरी इकोनॉमी तो फ्लरिश कर गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर एक्चुअली में जो हमारी क्वांटिटी है वो कितना बढ़ी है? सिर्फ 1 यूनिट। जो हमें ग्रोथ दिख रही है वो किस वजह से दिख रही है? प्राइस की वजह से। इस सिचुएशन को बोला जाता है मनी इल्यूजन। हमें लग रहा है हमारी जीडीपी बढ़ गई है, यानी कि देश में प्रोडक्ट इतना बढ़ गया कि सब लोगों के पास प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्ट नहीं बढ़ा है, सिर्फ चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई आ गई है। तो रियल जीडीपी क्या करता है? कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसका हल बताता हूँ। पता है क्या करो? रियल जीडीपी कहता है जब तुम क्वांटिटी इंटू प्राइस कर रहे हो ना, तो प्राइस आज के साल के मत उठाओ, प्राइस उठाओ पुराने साल के, जिस साल से कंपेयर कर रहे हो। P यहां पर किसके लिए स्टैंड करता है? बेस ईयर के लिए, कि बेस ईयर का प्राइस उठाओ, यानी कि 2013 से कंपेयर करना है ना, तो 2013 का जो प्राइस है उसे पिक कर लो। फिर यहां पे क्या होगा? 2013 का प्राइस क्या था? 1 रुपए। आज क्वांटिटी कितनी है? 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। 2013 में कितनी जीडीपी आ रही थी? 4। अब मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरी इकोनॉमी सिर्फ 1 यूनिट ही क्या करी है? ग्रो करी है। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हम एक आइडिया डेवलप कर पाए कि नॉमिनल तो हमें सिंपल जीडीपी कैलकुलेट करने बोल रहा है, करंट ईयर प्राइसेस जो भी चल रहे हैं उस हिसाब से। ये बोल रहा है प्राइस को बेस ईयर के हिसाब से उठाओ, ताकि जो प्राइस है उसका इफेक्ट क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। फिर देख पाओगे कि आपकी क्वांटिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? ऐसी जीडीपी, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर
विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ये तो सारी जीडीपी की डेफिनेशन ही आ गई। एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर के प्राइसेस पे क्या कर रहे हो, एस्टिमेशन कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, सारी बात सेम ही लिखी हुई है कि डोमेस्टिक आप मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, लेकिन एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, जो बेस ईयर है उसका प्राइस उठा रहे हो। फिर क्या लिखा है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस बोला जाएगा इसे, इसे क्या बोला जाएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। और क्या लिखा है, इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर, इट इज अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। अब ये बात क्यों लिख दी है कि जब अगर आपको वेलफेयर मेजर करना है, आपको तरक्की मेजर करनी है, तो आप नॉमिनल जीडीपी से नहीं कर सकते, रियल जीडीपी से कर पाओगे। क्यों भाई, हमने क्या समझा कि ये हमारे एग्जाम्पल में भी क्या कर रही थी, ग्रोथ शो कर रही थी, पर उतना ग्रोथ हुआ था, नहीं हुआ था। ये हमें ग्रोथ का एक रियल इमेज दे रही थी, हाँ या ना। रियल जीडीपी ने हमें दिखाया था कि सिर्फ अब एक ही यूनिट ग्रो की है जब हमने प्राइजेस को कांस्टेंट माना था। दिस इज द रीजन, ये हमें बताती है कि वेलफेयर असल में हुआ है या नहीं हुआ है, और नॉमिनल जीडीपी एक मनी इल्यूजन क्रिएट कर देती है हमारे। ओके, इसका फॉर्मूला क्या लिख देते, Q इंटू पी डैश या P स्टार, ये किसके लिए स्टैंड करता है, P स्टार बेस ईयर प्राइजेस के लिए, Q इंटू पी ये किसके लिए स्टैंड करता है, करंट ईयर प्राइजेस के लिए। बोलो किसको बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, रियल क्या होता है नॉमिनल क्या होता है हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। अब देखो हमने क्या बोला, जब हम दोनों जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे कि प्राइसेस में फ़र्क आता है, उस प्राइस के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए रियल निकाल लो, नॉमिनल मत यूज़ करो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या नोटिस करें कि प्राइस में डिफरेंस आ रहा है ओवर द ईयर्स, हाँ या ना। तो जब मैं चेक करना चाहती हूँ कि एक्चुअली प्राइजेस में फ़र्क कितना आ रहा है, तो मेरे पास क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो कि मुझे बताएगा कि एक्चुअली मेरे प्राइस में कितना इंक्रीमेंट आ गया है, कितने परसेंट मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। देखो क्या बोल रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। बोलो किसको बात समझ में आ रही है। क्या किया है, देखो इन्होंने क्या किया, नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट ईयर प्राइसेस रियल जीडीपी, करंट ईयर प्राइसेस नॉमिनल जीडीपी। ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या फाइंड कर दिया है कि प्राइसेस का इंडेक्स क्या है। यहाँ पे मतलब बेसिकली मुझे पता चलेगा कि जो मेरे प्राइसेस है उनमें कितना चेंज आ गया। मैंने नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइसेस थे उसको कांस्टेंट प्राइसेस से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने बांट दिया है करंट ईयर प्राइसेस के चेंज को कांस्टेंट ईयर प्राइस के चेंज के साथ। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। क्लियर हुआ जीडीपी डिफ्लेटर क्या कह रहा है। अच्छा, अब हमारी बुक हमारे सामने ना कई बार कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूला लिख देती है कि अगर आपको रियल से नॉमिनल कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आपको रियल जीडीपी दे देंगे और प्राइस इंडेक्स दे देंगे और बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी फाइंड करो। तो हमारी बुक इसके अलग अलग फॉर्मूला बनाने लग जाती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज और जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू दी हुई है, जीडीपी डिफ्लेटर को आपकी बुक प्राइस इंडेक्स भी लिख सकती है, वैल्यू दी हुई है 200 रुपीज और पूछा है कि रियल जीडीपी की वैल्यू फाइंड करो। तो हम इधर सिंपली ये रिलेशन गिवन तो है, हम इससे भी तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 200 इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी कितनी है 100, रियल जीडीपी हमें नहीं पता, रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय अगेन 100। ओके, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 200 इज इक्वल्स टू अपॉन रियल जीडीपी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे रियल जीडीपी लिख लेते हैं एंड यहां पे एक सेकेंड, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 200। बोलो किसको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा कितना, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। आपको अलग अलग फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीडीपी डिफ्लेटर समझ आ गया ना कि प्राइस इंडेक्स है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर प्राइजेस को बांट दे रहे हैं कांस्टेंट ईयर प्राइजेस है, ताकि हमें क्या पता चले कितना परसेंट चेंज आए, हाँ या ना। बस उसी में अगर हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, दूसरी मिसिंग जो भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना, इतना क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जो जीडीपी है क्या हम इसे वेलफेयर की तरह देख सकते हैं, तो हमारा जब होगा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। नॉमिनल को नहीं देख सकते, रियल को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल हमें बताती है कि गुड्स की क्वांटिटी बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो मतलब अब लोगों के पास ज़्यादा गुड्स अवेलेबल है, मतलब लोग ज़्यादा गुड्स खरीद रहे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ी है, लोगों के पास सामान बढ़ा है, तो एंड ऑफ द डे हम मान सकते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज वेलफेयर इंडेक्स एज इट शोज इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रेटर फ्लो implies हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स फॉर एन इंडिविजुअल। एन है ये शब्द यहाँ पर हमसे गलत हो गया, फॉर एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल के पास क्या हो गया है, गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। दैट मीन्स बेटर सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है। समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, तो हमने बोल दिया जीडीपी को हम वेलफेयर की नज़र से देख सकते हैं, वेलफेयर मापने के लिए जीडीपी का यूज़ कर सकते हैं, पर जीडीपी को वेलफेयर का मेजर बनाने के कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। क्या लिमिटेशंस है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं पता चलेगा। हमें ये तो पता चल गया कि इकोनॉमी में क्वांटिटी कितनी इंक्रीज करी है, पर हमें ये नहीं पता चला कि क्या सबके पास बराबर इंक्रीज करी है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे है, ये चीज़ हम पता नहीं कर सकते। हो सकता है कि सोसाइटी का जो रिचर सेक्शन है वो अमीर अमीर होता जा रहा हो और जो गरीब तबका है वो गरीब गरीब होता जा रहा हो। तो हमारी जीडीपी क्या शो कर रही है कि ग्रोथ हुआ है, पर एक्चुअली में ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि सोशल जस्टिस से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी कहाँ से कितना कितना आ रहा है हम ये भी पता नहीं कर सकते, तो हम सेक्टर वाइज भी नहीं देख सकते, हमें पता नहीं चलेगा कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, कंपोज कैसे हुई है जीडीपी वो भी हम पता नहीं लगा सकते। ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है जीडीपी को एज वेलफेयर इंडेक्स देखने की। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जो भी देश भर में नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो गए, देखो जो तो हमने पैसे के फॉर्म में एक्सचेंज किया, मैंने आपसे सामान खरीदा, वो तो कॉपी किताब में नोट हो गया जीडीपी निकालते हुए। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आई, मैंने आपको बोला कि यार ये ले, तू मेरा पेन ले ले, मुझे तेरी पेंसिल बहुत पसंद है, मुझे वो पेंसिल दे दे, जो हम इस फॉर्म में एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं कनक उगाती हूँ, आप कुछ और उगाते हो, मैं आपके पास आई कि मैं तुम्हें कनक दूंगी, तुम मुझे अपना गुड़ दे दो। हमने ये जो एक्सचेंज कर लिया बिना पैसों के, ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर हो गई इतनी बात कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो भी एक माइनस पॉइंट बन जाते हैं जीडीपी को। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, कोई ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली नहीं पर घुमा फिरा के हमें क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं, हमारी बुक हमें एग्जाम्पल देती है कि मैंने क्या किया है, एक बाग उगाया है, एक गार्डन उगाया है, मेरे पड़ोसी को भी उसका क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। मेरे पड़ोसी ने उसके लिए पे नहीं किया है पर फिर भी उसको क्या मिल गया, उसका बेनिफिट मिल गया। तो जो लैक ऑफ ये पेमेंट हुआ है, ये भी एक जीडीपी के लिए क्या बनती है, नुकसानदायक चीज़ बनती है, क्योंकि ये भी फिर वो क्या करते हैं, जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर पाते, हमें दिखती नहीं है क्योंकि। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो जीडीपी के हमने समझा कि वेलफेयर इंडेक्स हो सकता है क्योंकि क्वांटिटेटिव इंक्रीज शो करता है, पर नहीं भी हो सकता अच्छा एक इंडेक्स क्योंकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। समझ आया? ये बेसिकली था हमारा थर्ड चैप्टर। यहाँ पर हमने थ्योरी वाइज सारा ये चैप्टर कवर कर लिया है। जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलता है हम धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करेंगे, या जो सैटरडे की लाइव क्लासेस होंगी वहाँ पर हम ये सब डिस्कशन बिल्कुल ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक रीडिंग कीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स रियल, नॉमिनल या फिर जिन भी
एग्रीगेट्स को हमने पढ़ा है, उन एग्रीगेट्स को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके देखिए आपको क्या लगता है कि क्या आंसर्स होने चाहिए, किन वजह से किन एग्रीगेट्स पे फ़र्क पड़ रहा है, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जंप कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, फ़न कीजिए इकोनॉमिक्स के साथ। मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।